नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बैरिया के राशन विक्रेताओं ने गुरुवार को बैरिया तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। कोटेदार संघ के जिला संरक्षक शिवनाथ सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही है, मगर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में राशन दुकानदारों का लाभांश बहुत कम है, जो समय से प्राप्त भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड की योजना सरकार की ओर से संचालित की जा रही है। उसी प्रकार राशन कोटेदारों के लिए वन नेशन वन कमीशन की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि अगर राशन कोटेदारों की मांगे ना मानी गई तो ऑल इंडिया फेयर कमीशन प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर लाभांश बढ़ाने को लेकर प्रदेश के सभी राशन दुकानदार 1 जनवरी से वितरण बंद कर दिया जाएगा। पत्रक देने वालों में मुख्य रूप से अनिल पांडे, पवन सिंह, मैनेजर सिंह, शिव मंगल सिंह, मनोज कुमार, मोहित कुमार, राजेश्वर राम, धर्मेंद्र कुमार, मंटू राम, ललित पाल आदि मौजूद रहे। मनोज कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पवन कुमार सिंह बहना किस पद पर है? मैं बैरिया ब्लॉक अध्यक्ष। बैरिया ब्लॉक अध्यक्ष। तो मान लीजिए कमीशन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोग धरना 1 जनवरी से हम लोग धरना पर हैं। कहाँ? पूरा भारत माने वितरण नहीं करेंगे, न उत्थान और वितरण दोनों बंद रहेगा। अच्छा, जब तक मैंने कमीशन नहीं बढ़ेगा तब तक वापस नहीं लेंगे। ये मेरा आप अपना सर अनिल पांडे। अच्छा, यही मांग है? यही मांग, यही हम लोगों का मांग है। बैरिया अध्यक्ष है। क्या नाम है? राजेश्वर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कमीशन बढ़े या कोई एक निश्चित मानदेय भी मिले कि जिससे कि हम लोग का जीविका चले। आपके मानदेय के भी मांग? हाँ, कोरोना काल से हम लोग इतना मतलब ये काम करते आ रहे हैं कि कुछ हम लोग को बढ़ना चाहिए। आपका शुभ नाम? सुमंगल सिंह। शुभमंगल। कहाँ कोटेदार है? मुरली सपरा ब्लॉक अध्यक्ष। और किसी कुछ बोलना है? ठीक, यही सब लोग। चलिए, अपना नाम बताएं। शिवनाथ सिंह। हाँ, शिवनाथ सिंह। मामला क्या है? मामला है कि आज तक 5 वर्षों से हम लोग लगातार अनशन प्रदर्शन धरना के माध्यम से या पत्रक देकर के माध्यम से जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक भिजवाया गया है। इसमें पत्रक हम लोग बार बार देते रहे हैं अपने कमीशन की वृद्धि के लिए। एक नेशन वन राशन, वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था जैसे कि मोदी सरकार ने हम लोगों को की है, ऐसी जगह पर कहीं पर 200 रुपये कमीशन है, यहाँ पर 90 पैसा कमीशन है, कहीं पर 20,000 रुपये का मानदेय है। जैसे हम लोग दिल्ली वली में 200 रुपये के कमीशन कोटदारों को मिलता है इसी राशन वितरण करने पर, और हमारे यहाँ वही ई पास मशीन चलाते हैं लेकिन केवल 90 पैसा का कमीशन मिलता है। उधर का कितना मिलता है? 200 रुपये है। 200 रुपये विभिन्न राज्यों में, हरियाणा में 150 रुपये है 1 क्विंटल पर। जी। और आप लोग कितना मिल रहा है? हम लोगों को 90 पैसा केवल कमीशन। अच्छा। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग कोरोना काल में भी जो भी मेहनत करके 2 बार राशन वितरण किए, उसके लिए किसी तरह का कोई नहीं मिला, ना हम लोगों की कोई सुरक्षा न मिला, ना LIC का कोई अथी था कि हम लोगों को कुछ मिल जाता है इस पर। लेकिन उसमें कितने कोटदार मर गए हमारे, लेकिन आज तक उसकी सुध नहीं ली गई सरकार द्वारा। मैंने कमीशन बढ़ाने के लिए? जी, कमीशन बढ़ाने के लिए, सीजन के लिए हम लोग उठान करते हैं। जो भी राशन उठाते हैं, उठा करके ले करके घर तक आते हैं तो कितना छीजन हो जाता है, गिर जाता है, इधर उधर हो जाता है, वो हम लोगों को घर से भरना पड़ रहा है। अच्छा। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग 1 जनवरी से पूरे ऑल इंडिया के तत्वाधान में, ऑल इंडिया कोटदार संघ के तत्वाधान में हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए हड़ताल है। 16 तारीख को 1 जनवरी से यहाँ पर हड़ताल है। किसी तरह का वितरण व्यवस्था नहीं हो जाएगा, न उठान होगा न वितरण होगा। और 16 तारीख से दिल्ली में हम लोग सांसद का घेराव करेंगे, वहाँ पर रामलीला ग्राउंड में अनशन प्रदर्शन जो भी करना है करेंगे। 16 तारीख से दिल्ली में? जी, 16 जनवरी से। आप लोग का जो जितना मिल रहा है कमीशन उतना मिल रहा है कि वो भी बकाया है? नहीं, वो भी बकाया है। 2-2 महीने के बाद समय से नहीं मिलता है, 2-2 महीने के बाद में मिलता है। बस यही मांग है कि और कुछ भी मांग है? नहीं, बहुत सारी मांगे हैं। जैसे कि हम लोगों को ई पास मशीन इस समय मिल रहा है, उसमें 3-3 आदमी लगते हैं जो है राशन वितरण करने में। हम लोगों को केवल कमीशन 90 पैसा मिलता है, उसमें भरण पोषण होता नहीं है। और इस समय परिवार को चलाने के लिए आप जानते हैं कि जब कितना में भरण पोषण एक परिवार को चलाने के लिए लगता है। हम लोग मात्र जो है किसी आदमी का 60 कुंटल है, वो बताइए 3,000 रुपये अपने परिवार को कैसे चलाए।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।